साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले साइन 75 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 75 डिग्री का मान होता है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर मुझे साइन 75 डिग्री निकालना है तो 75 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 75 और 15 की वैल्यू में हर एक की आपको निकाल के बताऊंगा। साइन 75 डिग्री का जैसे मुझे मान निकालना है, कंसेप्ट है 15 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यू। तो 75 को आप ऐसे लिख सकते हो 45 प्लस 30 में, 45 भी जानता हूं मैं, 30 भी जानता हूं। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चों? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस 45 इंटू साइन 30, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अब ये बताइएगा कि साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2, एलसीएम लेने पर क्या आएगा? 2√2, ऊपर क्या आएगा जी? √3 + 1, √3 + 1। तो मेरे प्यारे भाई क्या बना? ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू √3 + 1 अपॉन 2√2 होती है, √3 + 1 अपॉन 2√2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। √3 + 1 अपॉन 2√2, साइन 75 डिग्री की वैल्यू √3 + 1 अपॉन 2√2, √3 + 1 अपॉन 2√2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मतलब ये 15 डिग्री और 75 डिग्री की जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ये फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करके निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको देखो पूरा निकाल के सिखाया, बिल्कुल एकदम बेसिक से फॉर्मूले से हम, कि 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 15, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 होता है, साइन बदलता है कॉस में, यानी कि साइन 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री दोनों बराबर होते हैं, और दोनों की वैल्यू कितनी होती है? √3 + 1 अपॉन 2√2। साइन 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री बराबर होता है ना, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री ही होता है 15, और साइन बदल जाता है कॉस में। तो साइन 75 डिग्री हो चाहे कॉस 15 डिग्री हो, दोनों की ही वैल्यू √3 + 1 अपॉन 2√2 होती है। ठीक है जी, बिल्कुल स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे यह पूछूं कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, हम आपसे ये पूछते हैं, बताइएगा। तो भाई 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 75, 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75 होता है, 15 75 90, साइन बदलता है कॉस में। तो जो साइन 15 डिग्री की वैल्यू है बच्चों, वही कॉस 75 डिग्री की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू बराबर है। अब बताओ साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे बच्चों? साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे? अगर साइन 15 डिग्री का मान निकालना है तो स्टूडेंट हम बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाएंगे। 15 डिग्री का मतलब हो गया मेरे बच्चों, 15 डिग्री को आप लिख सकते हो 45 - 30। मुझे 45 डिग्री की भी वैल्यू पता है, 30 डिग्री की भी वैल्यू पता है, तो 45 - 30 लिख सकते हैं। क्लियर है? बस फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो साइन ए - बी का। साइन 15 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 45 - 30 डिग्री कर दो। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर क्या हम साइन 60 - 45 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, 60 - 45 भी 15 ही होता है, वहां से भी सेम ही आएगा बच्चे। तो बिल्कुल जब आप फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो यही रिजल्ट आता है। बस बीच में क्या आएगा स्टूडेंट? बीच में माइनस का साइन आएगा, √3 - 1 अपॉन 2√2, बस बीच में माइनस आ जाएगा और कोई बदलाव नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई साइन 15 डिग्री की वैल्यू है √3 - 1 अपॉन 2√2, √3 - 1 अपॉन 2√2। ये आपको याद करनी है, ऐसा नहीं कि केवल हम छोड़ देंगे ऐसे ही। साइन 15 डिग्री √3 - 1 अपॉन 2√2। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई, कंसेप्ट भी समझ में आ गया सर कैसे करना है, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है ना? जी बच्चों, इसके बाद स्टूडेंट ये बताइएगा आप हमें, यहां तक की बात क्लियर है? जी हमको क्लियर है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 75 डिग्री, 75 डिग्री tan, तो 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 15 और tan बदलता है कॉट में। तो tan 75 डिग्री और कॉट 15 डिग्री दोनों बराबर हैं। अब tan 75 डिग्री कैसे आएगा, tan 75 डिग्री आएगा, आप sin 75 डिग्री को cos 75 डिग्री से भाग देंगे, साइन थीटा को sin 75 डिग्री को cos 75 डिग्री से भाग देंगे। भाई ये sin 75 डिग्री की वैल्यू है, ये cos 75 डिग्री की वैल्यू है, इस sin 75 को cos 75 से भाग देना है। जब इसको भाग देंगे इससे, तो आप जानते हैं कि भाई ये नीचे 2√2 कट जाएगा, क्या बचेगा प्यारे बच्चों, ये बचेगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये बचेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बस हमने कुछ नहीं किया, ये sin 75 की वैल्यू है, cos 75 की वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये आ गया। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे भाई √3 + 1 अपॉन √3 - 1, इसको कॉन्जुगेट करके भी लिख सकते हैं। कॉन्जुगेट करके कैसे लिखेंगे भाई, जैसे ये √3 + 1 अपॉन √3 - 1 आया है, तो आप ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन परिमेयकरण कर दो, नीचे √3 - 1 है ना, तो √3 + 1 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी कर सकते हैं। तो ऊपर हो गया √3 + 1 का स्क्वायर, √3 + 1 का स्क्वायर होता है 4 + 2 √3, नीचे a - b, a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, यानी कि नीचे हो गया 2। अब 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 √3 को 2 से भाग करेंगे √3 आएगा, यानी कि 2 + √3। ये हमने रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करके लिख दिया मुकुंद। तो इसको आप 2 + √3 भी लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो tan 75 डिग्री का मान होता है स्टूडेंट्स 2 + √3। भाई √3 + 1 का स्क्वायर हो गया, ऊपर √3 + 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 + 1 4 + 2 √3। तो tan 75 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट यहां से आ गई है 2 + √3। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, मुझे लगता है हम समझे हैं। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब स्टूडेंट हम आपसे ये पूछने लगे कि बताओ tan 15 डिग्री की वैल्यू बताइए, tan 15 डिग्री की। भाई tan 15 क्या होगा, 15 का मतलब 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75 है, tan बदलता है कॉट में, यानी कि tan 15 और cot 75 बराबर होते हैं। भाई tan 75 का उल्टा ही तो होता है tan 15। भाई आप जानते हैं कि tan a गुणा tan b 1 होता है, अगर एंगल का सम 90 है तो tan a गुणा tan b बराबर 1। तो tan 75 डिग्री की वैल्यू और tan 15 डिग्री की वैल्यू उल्टी होगी। tan 75 डिग्री का मान ये आ रहा है, तो tan 15 डिग्री का मान जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसका उल्टा कर दो, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, कि tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री और tan 15 डिग्री का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। इसका दोबारा से वैसे ही रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन करने पर ही आएगा 2 - √3। यहां बीच में प्लस है तो प्लस आया, यहां माइनस आएगा 2 - √3। तो ये वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई, बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर हम इस बात को समझे हैं और इसमें हमें 1 पैसे की परेशानी नजर नहीं आ रही। ये वैल्यू है, तो आप किसी की भी वैल्यू मेरे दोस्तों यहां से बता सकते हैं। ठीक है ना? देखिए कभी कभी एग्जामिनर है ना, पेपर में 2-3 बार ही हुआ है, कभी कभी एग्जामिनर बड़ी अलग सी चीजें पूछ लेता है। जैसे उसने ये पूछ लिया कि बताओ साइन 22.5 डिग्री का मान बताओ, साइन 22.5 डिग्री का मान बताओ, बड़े 22.5 डिग्री का मान। ये आ गया पेपर में सवाल आपके, बताओ जी कैसे करेंगे इसको, 22.5 डिग्री का मान आ गया सपोज एग्जाम में। अब 22.5 डिग्री नहीं जानते, हम जानते हैं 45 डिग्री। हम क्या जानते हैं, 22.5 डिग्री नहीं जानते, 45 डिग्री जानते हैं। 45 डिग्री का आधा है,
जो 22.5 डिग्री है ये क्या है, 45 डिग्री का आधा, तो 45 से कनेक्ट करो, तो यानी कि मुझे चाहिए हाफ एंगल फॉर्मूला। भाई मैंने क्या पढ़ा है, मैंने आपको ये पढ़ा है कि साइन ए का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस 2a साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। तो साइन ए की जो वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a बटे 2 होती है। साइन ए की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a बटे 2, ये है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये साइन ए की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a बटे 2। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में a की जगह 22.5 रख दूं तो आ जाएगा कि नहीं, मुझे 22.5 का मान चाहिए। इसी फॉर्मूले में a की जगह 22.5 डिग्री रखूंगा तो साइन 22.5 डिग्री की मेरे दोस्तों वैल्यू आ जाएगी बराबर अंडर रूट 1 माइनस 22.5 दूनी 45, कॉस 45 का मतलब 1/√2, 1/√2 और बटे 2। तो भैया एलसीएम लेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट के अंदर √2 माइनस 1 अपॉन 2 √2, √2 माइनस 1 अपॉन 2 √2 ही आ गया वैल्यू उसकी साइन 22.5 डिग्री की। तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ में आया। तो उसके लिए आपको फिर हाफ एंगल के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, हाफ एंगल के बच्चों आपको फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे इसके लिए। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को बहुत ही गंभीरता के साथ ले रहे हैं, ठीक है ना, चलेगा, ठीक है भाई। अब ऐसे ही मेरे प्यारे भाई आपके सामने आ जाए, आपके सामने आ जाए कि बताओ कॉस 7.5 डिग्री की वैल्यू बताओ, आपके सामने ही आ गया कॉस 7.5 डिग्री की वैल्यू। 15 से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको 7.5 डिग्री का मान नहीं आता पर 15 डिग्री का तो आता है ना। 15 डिग्री की वैल्यू तो याद करवा दी ना हमने, कॉस 15 डिग्री, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर याद करवाइए, तो भाई फिर आपको 15 डिग्री में फॉर्मूला देखना है तो हाफ एंगल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2a बटे 2। कॉस ए की वैल्यू डबल एंगल में ये होती है, कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2a बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2a बटे 2। बात समझ में आ गई। अब इस वाले फॉर्मूले में मेरे प्यारे भाई, इस वाले फॉर्मूले में आप a की जगह 7.5 डिग्री पुट कर दीजिए, a की जगह 7.5 डिग्री पुट कर दीजिए। 7.5 पुट करेंगे तो 7.5 दूनी 15, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है, हो जाएगा, खत्म। सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ, सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये कैसे करना है, हाफ एंगल का इस्तेमाल करके आपको करना है, चलेगा। अब मैं आपको घर से टास्क देता हूं करने के लिए, घर से एक टास्क देता हूं, tan 22.5 डिग्री का मान क्या होता है, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप मुझे बताइएगा tan 22.5 डिग्री की। तो मेरा मकसद आपको सवाल करवा नहीं, सवाल तो इस पे लाखों बन जाएंगे, वैल्यू बहुत कॉम्प्लेक्स आती है। यह मकसद ये है कि अगर आपसे कुछ और भी पूछ लिया तो भी आप निकाल सकते हो, बस आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 15 डिग्री की ज्यादा यूज होती है इसलिए आपको ध्यान रखनी है, बाकी आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही वो इस्तेमाल होगी। चलो अब हम इन पे बेस सवाल करेंगे, मैंने आपको 15 75 सब कुछ समझाया, अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 28, ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। थीटा बराबर 135 डिग्री है, गामा 15 डिग्री है, तो इसका मान बताइएगा। ये कोई सवाल मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, पिछले साल के प्री में आया था। 2 थीटा 135 डिग्री है, 2 कॉस 135 डिग्री इंटू गामा 15 डिग्री है, साइन 15 डिग्री आपको निकालना है। अब आप मुझे बताओ कॉस 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। कॉस 135 डिग्री, 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, कॉस नेगेटिव आएगा -1/√2। भाई कॉस 135 डिग्री का मान निकालना है तो 135 डिग्री को लिखोगे 180 - 45, तो कॉस 45 डिग्री 1/√2 आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में 135 डिग्री है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है -1/√2।
साइन 15 डिग्री मैंने अभी अभी आपको लिखवाया है कि साइन 15 डिग्री होता है √3 - 1/2 √2। क्लियर है? 2 से 2 कट गया, तो माइनस से अंदर गुणा 1 - √3/√2 की √2 में गुणा 2, 1 - √3/2, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन। पिछले साल के प्री के पेपर में सवाल था ये वाला। आप बोलोगे जी सर सवाल आसान था, इसका मतलब 29वां करिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 29वां ही बनाइएगा। करो। साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? देखो इस सवाल को करने के दो रास्ते हैं, या तो 75 डिग्री और 15 डिग्री की वैल्यू को रख के जोड़ लो, या फिर ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये सी है ये डी है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला नहीं लग जाएगा? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2। सी प्लस डी का मतलब 75 प्लस 15 90/2 45 डिग्री, इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। सी माइनस डी का मतलब 75 - 15 60/2 यानी कि 30 डिग्री, बराबर 2 साइन 45 डिग्री का मतलब 1/√2। कॉस 30 डिग्री का मतलब कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का √3/2। 2 से 2 कट गया, तो ये बचा √3/√2। √3/√2 का मतलब सी ऑप्शन आंसर है, √3/√2। आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, देखो यहां पर 30। ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है? कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 165 डिग्री का मान। प्रीवियस सवाल है कॉस 165, भाई कॉस 165 डिग्री का क्या मतलब? 165 तो जानता ही नहीं मैं, लेकिन 165 डिग्री का मतलब है 180 - 15, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों। तो समझना चाहिए कि कॉस 165 डिग्री कुछ और नहीं, इसका मतलब माइनस कॉस 15 डिग्री है। कॉस 165 डिग्री का मतलब कितना हो गया बच्चों? माइनस कॉस 15, क्योंकि कॉस 15 में जानता हूं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 कॉस 15 डिग्री। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, कोई बुराई नहीं है। और कॉस 15 डिग्री क्या आएगा भाई? कॉस 15 डिग्री का मतलब साइन 75, कॉस 15 डिग्री मतलब साइन 75, √3 + 1/2 √2। 2 से 2 कट गया, तो √3 + 1/√2। सी ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन। बताइए आसान सवाल है कि नहीं बच्चों? ये आप बोलोगे हाँ जी सर आसान सवाल है। ये करिए 31वां, बताओ। tan 15 डिग्री माइनस कॉट 165 डिग्री। एक 15 डिग्री तो मैं जानता हूं, 165 क्या चक्कर है भाई? 165 डिग्री का मतलब होता है 180 - 15, ये मतलब है ना बच्चों। 180 पे कोई चेंज नहीं होगा कॉट 15, लेकिन 165 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में एंगल, दूसरे क्वाड्रेंट में दूसरे चतुर्थांश में कॉट नेगेटिव आएगा, माइनस कॉट 15। तो बच्चों ये हो जाएगा tan 15 डिग्री कॉट 165 डिग्री की वैल्यू माइनस कॉट 15, माइनस कॉट 15 यहां रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉट 15 डिग्री हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉट 165 डिग्री की जगह आप माइनस कॉट 15 डिग्री रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बताओ बच्चों tan 15 डिग्री 2 - √3 मैंने लिखवाया है, कॉट 15 डिग्री का मतलब है tan 75, tan कॉट 15 डिग्री tan 75 2 + √3, ये कट गया, तो बच्चों ये आ गया 2 + 2 4, तो इस सवाल का आंसर 4 आ गया, 4। आगे चलेंगे। सवाल आपके लिए अगला है 32वां जी। इस सवाल का आंसर बताइएगा क्या है, करेंगे, बहुत ही बेसिक सवाल है, बनाओ। बिल्कुल बेसिक सवाल, सोचना तक नहीं सवाल में, करिए। 13 77 154, कुछ गड़बड़ है क्या? एक ही में बनाओ भाई। 13 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 77, 13 77 90,
साइन बदलेगा कॉस में, तो कॉस 77 डिग्री इंटू साइन 77 डिग्री और नीचे साइन 154 डिग्री। अब कुछ दिमाग चला क्या भाई? साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस। 77 का दुगना है 154। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा 2 से भाग, तो ये 2 साइन ए कॉस ए ये साइन 2 थीटा बन गया। साइन 2 थीटा मतलब ये साइन 77 का दुगना साइन 154 डिग्री बन गया और ये कट गया। तो क्या बचा? 1/2 यानी कि 0.5 बचा। तो बिल्कुल बेसिक सवाल इस पे बनता है, ठीक है ना। केवल सारा फॉर्मूला का खेल है, कोई कितना टैलेंटेड है उससे कोई मतलब नहीं है इसको, केवल फॉर्मूले का खेल है। जिसको फॉर्मूला आता है वही कर पाएगा। बताइएगा। सवाल है बच्चों 33वां। अब देखो ऐसे सवाल खासकर प्री में आते हैं। बोला है यदि tan 12 डिग्री बराबर x है तो cos 66 डिग्री का मान ज्ञात करो और आंसर x की टर्म में बताना है। तो 12 डिग्री का रिलेशन बनाओ ना 66 से, तभी तो कुछ कर पाओगे। tan 12 डिग्री x है, cos 66 पूछा x की टर्म में, कैसे करें भैया? 66 को भी 12 से रिश्ता बनाना है। तो 66 का कॉम्प्लीमेंट्री 24 होता है और cos बदलता है साइन में, यानी कि cos 66 डिग्री कुछ और नहीं है, साइन 24 डिग्री है। cos 66 डिग्री कुछ और नहीं है, साइन 24 डिग्री है। बस सवाल सॉल्व। ये आ गया ए ऑप्शन। भैया हमने आपको साइन का फॉर्मूला बताया था ना tan की टर्म में, साइन 2 थीटा बराबर होता है tan की टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार से 24 का आधा 12 है, तो साइन 24 डिग्री क्या बनेगा? साइन 24 डिग्री बराबर 2 tan 12 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 12 डिग्री। तो ऐसे सवालों में आप फॉर्मूला तभी लगा पाओगे जब आप लगाने लायक बनोगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर अब समझे हैं हम। सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट्स यहां से 34। ये बताइएगा जी इसका क्या आंसर है, बनाओ। tan 16 डिग्री बराबर ए है तो कोसेक 302 डिग्री क्या होगा? 302। अब 302 को 16 से कैसे रिलेट करें? समझ नहीं आए? समझ नहीं आए हमको? आपको आए क्या? 16 डिग्री बराबर tan 16 डिग्री ए है, एक ही टर्म में आंसर बताना है। कोसेक 302 डिग्री। अब 302 धारा 302, 302 को 360 माइनस 58 लिख सकते हैं? नहीं, 58 हो जाएगा। 302 को लिख सकते हैं 270 प्लस 32। 270 प्लस 32 302 डिग्री। आप बोलोगे जी सर आप पकड़ लिए आपकी बात को। 270 की शक्ल देख के कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में। कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में। सेक 32। और ये एंगल चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है तो माइनस का आएगा, माइनस सेक 32 हो गया। 32 है 16 का दुगना। हम जानते हैं सेक 32 डिग्री का मतलब है 1/cos 32 डिग्री। तो मेरे प्यारे भाई आपको यह समझना चाहिए भली प्रकार से कि tan 16 डिग्री दिया है तो cos 32 डिग्री कैसे निकालेंगे। भाई आपको पता है कि 32 का आधा होता है 16। हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखवाया है। तो उसी तरीके से 32 का आधा 16 है तो cos 32 डिग्री क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर 16 डिग्री, tan 16 डिग्री को a बोला है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 16 डिग्री। 1 प्लस tan स्क्वायर 16 डिग्री। ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 1 प्लस ए स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर, और बेटा ये माइनस को नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 1। तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितना प्यारा सवाल बना गया। सी ऑप्शन नहीं है बेटा, माइनस को भी तो एडजस्ट करोगे। ए ऑप्शन कर पाएंगे। काफी ट्रेंडिंग में है आजकल ऐसे सवाल।
लास्ट ईयर के CHSL का कराता हूं, लास्ट ईयर के CHSL का। कहां गया जी? सवाल नंबर है आपके सामने 35, बनाइएगा जल्दी से, क्या उत्तर है? साइन एक्स बराबर 2/3 है तो cos 3x, लास्ट ईयर के CHSL का सवाल है। साइन एक्स बराबर 2/3 है तो cos 3x का मान ज्ञात करेंगे। आप ये बात जानते हैं कि cos 3x क्या होता है? स्टूडेंट जवाब दो। साइन एक्स बराबर 2/3 है तो cos 3x, 3x का फॉर्मूला तो कल ही समझाया था। cos 3 का फॉर्मूला मेरे दोस्तों, साइन 3 का मतलब 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। cos 3x मतलब 4 cos क्यूब एक्स, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। आप बोलोगे हाँ जी सर, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x ये फॉर्मूला है। आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको cos x चाहिए, cos x, ये तो sin x है। तो पहले cos x की वैल्यू निकालो। cos x कितना आएगा मेरे दोस्तों? भाई हाइपोटेनस तो 3 है, बेस क्या हो जाएगा? पाइथागोरस से बेस हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 9 माइनस 4 5, रूट 5/3 ये आएगा। ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं 4 cos क्यूब एक्स करेंगे बच्चों तो 3 का क्यूब 27 और रूट 5 का क्यूब 5 रूट 5 माइनस 3 cos x, 3 cos x करेंगे तो 3 cos x करने पर आ जाएगा रूट 5। 3 cos x की वैल्यू रूट 5 है, यहां वैल्यू रख दी cos x की। 27 बच्चों एलसीएम, ऊपर क्या आएगा? ऊपर 4 पंजे 20 रूट 5 में से 20 रूट 5 में 27 रूट 5 घटाएंगे तो माइनस का 7 रूट 5। 20 रूट 5 में से 27 रूट 5 घटाएंगे तो माइनस का 7 रूट 5/27। यानी कि इस सवाल का आंसर अप्रोक्स है, एग्जैक्ट है ही नहीं है, ये सब एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो माइनस आ रहा है तो आंसर नेगेटिव होगा। ये उत्तर नहीं है, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, इन दोनों में से एक है। और ये ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं तो मैं एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, अप्रोक्स चेक कर लूंगा, केवल अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है। बताओ रूट 5 क्या होता है बच्चों? रूट 5 होता है लगभग 2.24। शॉर्ट सिंथेसिस में आपको याद कराऊंगा, लगभग 2.24। तो अगर मैं 2 का 7 गुना भी करूं 14, 14 को अगर मैं 27 से भाग दूंगा तो ये 0.8 नहीं आएगा कभी भी, तो लगभग 1 के नजदीक है, आधे के नजदीक आएगा। ये उत्तर है। अगर मैं रूट 5 को 2.2 भी मान लेता हूं कि 2.2 मान लेता हूं, सपोज रूट 5 को 2 भी मान लेता हूं तो 2 सत्ते 14, तो 27 का आधा 13.5 होता है, 27 का आधा 0.5, ये 14 फिर भी तो 0.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा। ये उत्तर तो इतना नहीं पहुंचेगा कि 0.87 पहुंच गया, थोड़ा 0.5 के नजदीक में ही रहेगा। तो सी ऑप्शन मस्ट बी द आंसर। ऐसे करना है, ऐसे नहीं कि पूरा करने लगे।